हेलो एवरीवन, कल हमने हिंदी में अपने चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ा था। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? तिरंगा। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? बाघ। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक, मोर का नाम भी है यहाँ पर पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। ठीक, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पंछियों में से एक है। आप लोगों ने मोर को देखा है? पीकॉक को देखा है? कितना सुंदर होता है ना वो। जब वो डांस करता है तो और भी सुंदर लगता है ना। तो वह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे अत्यंत आकर्षक बना देते हैं। कौन कौन आकर्षक बना देते हैं? इसकी नीली गर्दन। आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, जो मोर है, मोर की नीली गर्दन है। ठीक, गर्दन और छाती, ये पूरा वाला जो मोर का फेस होता है वो पूरा नीचे तक वो सब नीला नीला होता है। और मोर की लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख। मोर के पंख देखे हैं आप लोगों ने, है ना? कितने रंग बिरंगे होते हैं। वो सब उसे आकर्षक बना देते हैं। जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, नृत्य का मतलब होता है डांस। जब मोर अपने पंख फैलाकर डांस करता है तब वह दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। जब मोर अपने पंख फैलाकर डांस करता है तब वो मोर को देखना, वो दृश्य बहुत बड़ा मनमोहक यानी बहुत अच्छा होता है। मोर के सुंदर पंखों से अनेक प्रकार की सजावट की सामग्रियां तैयार की जाती हैं। जो मोर के सुंदर पंख होते हैं उनसे हम बहुत सारे सजाने की, डेकोरेशन की आइटम्स को तैयार करते हैं। ठीक, तो मोर के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी नीली गर्दन और छाती और लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंखों से इसे आकर्षक बना देता है। जब मोर अपने पंख फैलाकर डांस करता है तब वह दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। आगे बढ़े, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान। तो हमारा नेशनल एंथम कौन है? क्या है? जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा जन गण मन श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो हमारे राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? मतलब हमारे राष्ट्रगान को कब बताया गया कि यही हमारा राष्ट्रगान रहेगा? इसकी क्या डेट है? 24 जनवरी 1950 को हमारे देश यानी कि भारत में इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो भारत का राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। कब हुआ था ये लागू? 24 जनवरी 1950 को। इसकी अपनी अलग धुन है। इसकी अपनी अलग धुन है ना, जिसे राष्ट्रीय धुन कहते हैं। इसकी अलग धुन है।
आप लोगों ने पूरा आपको लर्न है ना जनगण मन, तो इसकी अलग धुन है जिसे हम राष्ट्रीय ध्वन कहते हैं। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। मतलब राष्ट्रगान जो है हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको पूरा बोलने में हमको कितने सेकंड लगते हैं? 52। यानी कि हमको राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाना होता है। ठीक, तो राष्ट्रगान के बारे में आपने क्या जाना? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। इसे किसने लिखा था? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब लिखा? तो जनगण मन को कब लागू करा गया? लागू करने की डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में राष्ट्रगान को लागू यानी कि स्वीकार किया गया। ठीक, तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जनगण मन। देखिए, अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में, यानी कि हमारा नेशनल सॉन्ग। तो हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। जब हमारा स्वतंत्र हो रहा था, हमारा भारत आंदोलन चल रहे थे, हमारे लीडर्स बहुत सारा आंदोलन चला रहे थे, तब इस गीत को बहुत गाया जाता था। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा भी उस समय हर भारतवासी के मुख पर था। देखिए, कहाँ पर थे हम लोग? वंदे मातरम का नारा भी उस समय हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, अधिवेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है जहाँ पर सारे नेता बैठकर एक टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। तो वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, देखिए, ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा है। ठीक, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये क्या है? आप तो जानते होंगे इसको। क्या है ये? पिकॉक, मोर। ठीक, देखिए पिकॉक की ये ऊपर से देखिए नीचे तक नीली है ना, लंबी लंबी पूंछ होती है और ये सारे पीछे इसके पंख हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं पते की बात। पते की बात में क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। आपको तो पता होगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली भारत की जलीय पशु है, राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो अब हमको किस किस के बारे में पता चला? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन मछली। तो हमने अपने देश के बारे में इतना सब कुछ जाना। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपको अपना पूरा चैप्टर रीड करना है। कल से मैं आगे की चीज़ यानी कि वर्ड मीनिंग आपको लर्न कराऊंगी। ओके, गुड बाय।